जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदित कारणी। यह जगदित कारणी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसा बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगदित कारणी पढ़े। साध अनूपदास लिखी किताब जगदित कारणी 274 पेज। यह जगदित कारणी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसा बुद्धि 12 संवत 1965। मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 46 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। और अनूपदास जी महाराज 84 लाख कुड़ियों पे जाके और बनिए के पाप को देख के आए, इसलिए आज वहाँ का हाल लिख रहे अनूपदास जी महाराज कि क्या हो रहा है उधर 84 लाख कुड़ियों पे। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 46 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। यह विघ्न दूर नहीं होंगे और वो गुप्ती पाप जहाँ पर होता है वहाँ पर सिवाय बनियों के कोई भी नहीं जा सकता है। इससे इनका जाल मालूम नहीं हो सकता है। सो संसार के लोग एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छुड़ाओ, जब संसार का भला होगा और सब संसार की औलाद उभरेगी। क्योंकि पहले जमाने में सोने चांदी का ठाट और पाट था और अब नहीं है। सो वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि जमीन तो वो की वही है। क्योंकि पैसा ना तो गलाया जाता है और ना खाया जाता है, वो तो सिर्फ खर्च करने के काम में लिया जाता है। सो तुम सभी जानते हो कि पहले जमाने में धन बहुत था और सोने चांदी की खाने थी। सो इन सौदागर माजनान ने राक्षसी पाप से खानों को गुम कर दी है। और ये जो जानते हैं, ये जो खाने हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है। परंतु ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं जिससे चर्बी गल गई है। सो इस बात का तुम लोगों को जरूर ख्याल करना चाहिए कि हर एक मुल्क में चांदी सोने की खाने थी वो कहाँ गई, बल्कि सब चीज़ों की तेजी हो गई। और जिनको कि हीरा और पन्ना की खाने कहते हैं वो पत्थर है, मगर हरा पत्थर था वो हरा हीरा था, और नीला पत्थर था वो नीला हीरा था, और सफ़ेद पत्थर था वो सफ़ेद हीरा था, और लाल पत्थर था वो लाल हीरा था, और पीला पत्थर था वो पीला हीरा था। क्योंकि ये पत्थर है जो जमीन माता के हाड़ है। तो अगले ज़माने में जब काल नहीं पड़ते थे, जब जमीन माता का शरीर निरोगा था तो पहाड़ों में रोशनी थी। परंतु ये बनिए लोग जिस दिन से काल पड़ाने लगे हैं और तरह तरह के रोग जमीन माता को कर दिए, सो बीमारी के सबब से सब चीज़ों की शिकल बिगड़ गई। जिस तरह से कि आदमी बहुत बीमार होता है और बीमारी से उसके शरीर का खून सूख जाता है और गोश्त गल जाता है और हाड़ भी बद शकल हो जाते हैं और बीमारी के सबब से आदमी का रूप तमाम जाता रहता है, उसी तरह से जमीन माता को जादू से रोक करा के बीमारी से इन माजनान ने रूप घुमा दिया है। इससे पत्थरों की खानों को यानी पहाड़ों का रूप जाता रहा है। सो हीरा पन्नों की रोशनी चली गई है। सो इसी तरह से जब कि आदमी बीमारी के सबब से कमज़ोर हो जाता है तो उसके शरीर भी उसके भी शरीर की रोशनी निकल जाती है। इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी बीमारी के सबब से रोशनी नहीं रही है और यह चांदी सोने की खाने जो थी वो अब जमीन आसमान पर भी नहीं रही है, बल्कि किसी चीज़ में रोशनी नहीं रही है। इसका सबब यह है कि ये बनिए लोग पेज नंबर 47 जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिससे इससे जमीन के शरीर में 12 मास तकलीफ रहती है। और जिस तरह से कि रावण ने शनिश्चर को राक्षसी विद्या के पाप में दुखी किया था, इसी तरह से इन बनियों ने भी मुझ गरीब को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है और इस पाप से ही तमाम जान के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो मैं तमाम जान के बच्चे बचने के लिए इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूँ। क्योंकि जिस तरह से रावण ने और हन्ना कुछ ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से इन सौदागर माजनान ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो भाई भाई में संप नहीं है। सो ये दुनिया की बुद्धि राक्षसी पाप से कैसी भ्रष्ट कर दी है कि जैसे जानवर होते हैं वो बेसमझ होते हैं। इसी तरह से संसार के लोग हो गए
क्योंकि आदमी के शरीर में जान तो है परंतु अक्ल नहीं है। सो ये बनिए बड़े हरामी हैं कि जो इन्होंने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिसका कुछ हिसाब नहीं है। अव्वल तो खुद ही तुम अपनी अकल से देखो कि पहले तो इन सौदागर माजनान ने जमीन माता के नाम का पाप करा के जमीन माता को बीमार कर दिया है और जमीन के शरीर की चर्बी गला दी है। सो इस बात की खबर अब तक किसी को भी नहीं है कि वो खाने कहाँ गई। सो ये अकल से भी सोचना चाहिए, क्योंकि खाने कौन सा आदमी था जो उड़कर चला गया या पंखेरु जानवर था जो उड़कर चला गया, इस चीज का पता नहीं लगता। क्योंकि ये चीज तो ऐसी है कि जो सुपाई से नहीं सुपती है। ये तो इन सौदागर माजनान ने इंद्रजाल के पाप से जमीन माता को बीमार कर दिया है, जिससे जमीन माता दुबली हो गई है, जिससे चांदी सोने की खाने गल गई है और संसार को अंधों के मुआफिक कर दिया है कि बिल्कुल नहीं समझने देती है। और बनिए तो इस बात से वाकिफ है। और पहले जमाने में चांदी सोने की खाने थी, जिसकी वजह यह है कि पहले जमाने में जमीन माता ताजा थी, इससे खाने भी मौजूद थी। और अब पाप के सबब से खाने गल गई और अब जमीन माता जादू के पाप से दुबली हो गई है। सो इसका हिसाब इन माजनान को अच्छी तरह से मालूम है कि पहले जमाने में जमीन माता ताजा थी और अब इतनी दुबली हो गई है। सो इन माजनान को जमीन माता के दुबली होने का सब हिसाब मालूम है, क्योंकि दुनिया की अकल तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। जैसे रावण ने दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिसको संसार को जमीन माता की पहचान नहीं रही थी, परंतु इन बनियों के राक्षसी पाप की बनियों के कुल को तो जमीन माता का सब हिसाब मालूम है। पेज नंबर 48। क्योंकि जमीन माता का सब हिसाब मालूम है कि जमीन माता इतने विश्वास दुखी है और दुबली हुई है। जैसे रावण के कुलों को जमीन माता का सब हाल मालूम था, सो इस बातों का हिसाब बनियों के घरों में सबों को मालूम है। और जो कि राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह है, वो सब बनियों के घर के चलाए हुए हैं। सो इस वेदों को और किताबों को काम में लाकर सब दुनिया भूल गई है। सो ये सब बातें मैं गरीब अनोपदास अपनी बीती हुई लिखता हूँ, और सारी दुनिया भी ये जानती है कि वेद वगैरह मालिक के बनाए हुए और उसी के ही चलाए हुए हैं। क्योंकि मालिक की तो कुदरती और है, क्योंकि मालिक कोई किताब पोथिया नहीं लिखता है, ये तो आदमियों की बनाई हुई है। मालिक की तो फक्त सब में रोशनी है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे एक दूसरे में मोहब्बत नहीं है, बल्कि ना इत्वाकी से देख रहे। इससे जिंदा रहने का भी धर्म नहीं। और पुराणों में और किताबों में ऐसा लिखा है कि कलयुग आवेगा जब अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो पहले से ये बातें संसार में चला दी है। और पानी भी तुलकर बिकेगा, और दरकत एक हाथ का होगा, और आदमी चार बालिश का होगा, और जिसके घर में एक शेर काशी या लोहा होगा वो दुनिया में दौलतमंद कहलावेगा। सो ये दुनिया में कैसी भूल बताइए। और इस जमाने के लोग गीता को बहुत मानते हैं कि जिसमें यह लिखा है कि अर्जुन को श्री कृष्ण महाराज ने मुंह के अंदर 3 लोग दिखाए थे। सो ये बात भी दुनिया के बुलाने के वास्ते झूठी चलाई है। और किताबें भी दुनिया में झूठी चला दी है कि जमीन माता श्री कृष्ण महाराज के पास गायों का रूप बनाकर आई थी, और ये कहती थी कि मैं पूरी दुखी हूँ। सो देखो भाई, ख्याल करने की बात है कि सूरत किसी की भी नहीं बदलती थी, क्योंकि जो जानवर है वो जानवर रहता है और जो आदमी है वो आदमी रहता है। क्योंकि जैसी का शरीर मालिक ने जैसा जैसा बनाया है वैसा ही रहता है। जीवे या मरे, सूरत किसी की नहीं बदलती। फिर जमीन माता ने गायों का स्वरूप किस तरह से किया होगा, सिर्फ ये तो दुनिया के बुलाने के वास्ते झूठी बात चलाई है। क्योंकि कृष्ण जी महाराज अपनी तरह से जमीन के पेट में एक किस्म का जीव हो गुजरा है कि जिस तरह से हम और तुम जमीन के पेट में कीड़े बसते हैं, परंतु इन्होंने भक्ति की और दुनिया के साथ नेकी की है, जिससे देवता स्वरूपी कहलाए। जय परमेश्वर। देवता लोगों कल पेज नंबर 50 से आगे चालू होगा। शायद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री
अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस चावनी आयरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। वो भी 200 तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों परमेश्वर के सिवाय कोई तुम्हारा भले नहीं कर सकता। परमेश्वर ने सब जीवा जंतु को तरह तरह के आराम दिए, कोई दुख नहीं दिया है। और आज जो भी बेऔलाद रहता है तो वो बनियों की राक्षसी पाप से होता है, और परमेश्वर ने तो सबको औलाद दी है, किसी को बेऔलाद और दुख किसी को नहीं दिया है। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।